हेलो दोस्तों, जय हिंद। मैं हूं मनीष और वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एमर्जी के गुरु। और आप सबको सबसे पहले तो हैप्पी न्यू ईयर, क्योंकि नया साल लग चुका है, 2021 आ चुका है। तो आपको समय का थोड़ा ध्यान रखना है और 2021 के जो 365 दिन है आपको पूरी मेहनत से पढ़ाई करनी है और आपको एग्ज़ाम क्रैक करना है। तो शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। तो सबसे पहले यही कहना चाहूँगा, सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण क्वेश्चन रहने वाले, तो आप प्लीज़ उसे ध्यान से पढ़ लीजिएगा, नोट डाउन कर लीजिएगा, ताकि आप उसे दोबारा रिवाइज कर सकें। तो ये रहा पहला क्वेश्चन हमारी स्क्रीन पर। किस बैंक में महिला उद्यमी निधि योजना को लॉन्च किया है? तो ये आंसर सही रहने वाला पीएनबी बैंक ने यहाँ पर किया है। पंजाब नेशनल बैंक ने महिला निधि योजना की शुरुआत। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसके बारे में। पीएनबी बैंक ने महिलाओं उद्यमी को बनाने के लिए तथा पीएनबी बैंक ने महिला निधि योजना शुरू की है, जिसके तहत महिलाओं को सुविधा प्रदान की जाएगी लोन की। और इस योजना के तहत महिलाओं को नया बिजनेस शुरू करने की जो भागीदारी देने का मौका मिलेगा और महिलाओं को सशक्तिकरण को बढ़ावा देने के उद्देश्य से यहाँ पर पीएनबी बैंक ने इस योजना को शुरू किया है। तो ये सब आपको याद रख लेना है। और ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट रहेंगे पंजाब नेशनल बैंक के बारे में, पीएनबी के बारे में। और पीएनबी की जो स्थापना हुई थी वो हुई थी 19 मई 1894 को, यानी 1894 को। और मुख्यालय है नई दिल्ली में। और संस्थापक है दयाल सिंह मजीठिया और लाला लाजपत राय। तो ये आपको याद रख लेना है। और इसके जो सुनील मेहता जो अध्यक्ष हैं वर्तमान में, और एसएस मल्लिकार्जुन राव जो कि एमडी और सीईओ है। और टेकलाइन इस बैंक की है, द नेम यू कैन बैंक अपन। तो ये सब आपको नोट डाउन कर लेना है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो ये रहा दूसरा क्वेश्चन हमारे स्क्रीन पर। मुंबई अचीवर्स अवार्ड 2020 में असली सुपर हीरो अवार्ड किसे सम्मानित किया है? तो ये आंसर सही रहने वाला सोनू सूद को यहाँ पर यह अवार्ड मिला है, असली सुपर हीरो अवार्ड से सम्मानित किया है। और ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है, सोनू सूद को यहाँ पर यह पुरस्कार उनके द्वारा किए गए महत्वपूर्ण कार्य, यानी जो कोरोना महामारी के दौरान लोगों की आर्थिक मदद की थी, तो उसके लिए यह पुरस्कार उन्हें प्रदान किया गया है। तो ये रहा तीसरा क्वेश्चन हमारी स्क्रीन पर। डीआरडीओ द्वारा साइंटिस्ट ऑफ द ईयर अवार्ड 2020 से किसे सम्मानित किया गया है? तो ये आंसर सही रहने वाला डॉक्टर हेमंत कुमार को यहाँ पर डीआरडीओ द्वारा यहाँ पर साइंटिस्ट अवार्ड ऑफ ईयर अवार्ड 2020 से सम्मानित किया है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट रहने वाले हैं। डीआरडीओ ने सफ़ेद दाग की प्रभावी दवा जैसे कई हर्बल उत्पाद बनाने वाले वरिष्ठ विज्ञानी डॉक्टर हेमंत कुमार को ईयर ऑफ द साइंटिस्ट अवार्ड से सम्मानित किया है। और डॉक्टर हेमंत कुमार की सबसे बड़ी खोज सफ़ेद दाग यानी ल्यूकोइडमा की दवा यानी उसका जो नाम है ल्यूकोस्किन, जो उसका नाम है, इसकी खोज की थी। तो इन्हें इसी के लिए साइंटिस्ट अवार्ड ऑफ द ईयर यानी 2020 से सम्मानित किया है। और ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट रहने वाला है डीआरडीओ के बारे में, तो ये भी आपको याद रख लेना, नोट डाउन कर लेना है। डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन इसका फुल फॉर्म है इंग्लिश में। और हिंदी में अनुवाद है रक्षा अनुसंधान विकास संगठन। और इसकी स्थापना हुई थी 1958 1958 में। तो ये आपको याद रख लेना है। और नई दिल्ली इसका मुख्यालय है। जी सतीश रेड्डी वर्तमान में इसके अध्यक्ष हैं। तो ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन, चौथा क्वेश्चन हमारे स्क्रीन पर। फाइव आइज नेटवर्क किस देश को शामिल किया गया है? तो बी आंसर सही रहना, जापान को यहाँ पर इसमें शामिल किया गया है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट रहने वाला है इसके बारे में। फाइव आइज 5 देशों का एक नेटवर्क है, जिसमें अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, ब्रिटेन तथा न्यूजीलैंड शामिल है। और इसमें जो उइगर लोग हैं उनके ऊपर जो नज़र रखी जाएगी, चीन पर जो प्रतिबंध लगाए, तो उन पर नज़र रखने के लिए जापान औपचारिक रूप से फाइव आइज में नेटवर्क में शामिल हुआ है। और अब जापान भी इसका छठा सदस्य बन चुका है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट रहने वाले हैं जापान देश के बारे में, तो ये भी आपको नोट डाउन कर लेना है। जापान जो कि एशिया महाद्वीप में है, टोक्यो होन्शु द्वीप पर स्थित इसकी राजधानी है। और जापानी येन यहाँ की करेंसी का नाम है। और योशी हिदे सुग्गा यहाँ के वर्तमान में प्रधानमंत्री हैं। तो ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन, पांचवा क्वेश्चन हमारी स्क्रीन पर। केंद्रीय पृथ्वी विज्ञान मंत्री लेह में देश के सबसे ऊंचे क्षेत्र में बने हुए मौसम केंद्र का वर्चुअली रूप से उद्घाटन किया है। तो केंद्रीय पृथ्वी विज्ञान मंत्री का क्या नाम है? तो डी आंसर सही रहना, डॉक्टर हर्षवर्धन यहाँ पर ये पृथ्वी विज्ञान मंत्री है वर्तमान में। तो इनका आपको नाम याद रख लेना है। तो ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन, छठवां क्वेश्चन हमारी स्क्रीन पर, तो ये आपको याद रख लेना है। किस स्टील कंपनी ने वाटर मैनेजमेंट में उत्कृष्टता के लिए CII नेशनल अवार्ड 2020 जीता है? तो सी आंसर सही रहने वाला
टाटा स्टील ने यहाँ पर ये अवार्ड जीता है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट रहने वाला है टाटा स्टील कंपनी के बारे में, तो ये भी आपको नोट डाउन कर लेना है। इसकी स्थापना हुई थी 26 अगस्त 1907 को 1907 में, और मुंबई महाराष्ट्र इसका मुख्यालय है। नटराजन चंद्रशेखर ने यहाँ पर इसके चेयरमैन है। टीवी नरेंद्रन यहाँ के सीईओ है, तो ये आपको याद रखना है। तो ये रहा आपकी स्क्रीन पर भारत में पहले पोली नेट पार्क का उद्घाटन किया गया है। तो यह किस राज्य में है, तो बी आंसर सही रहने वाला उत्तराखंड राज्य में है पोली नेटर पार्क, तो ये आपको याद रखना है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसके बारे में, तो ये आपको पढ़ लेना है। उत्तराखंड भारत में पहले पोलिनेटर पार्क का उद्घाटन किया है, तो उत्तराखंड राज्य में बना है भारत का यह पोलिनेटर पार्क। और इस पार्क का उद्घाटन नैनीताल के एक प्रसिद्ध तितली विशेषज्ञ पीटर इसमें सेक ने किया है, इसमें टेक्स ने। तो ये आपको याद रख लेना है। इस पोलिनेटर पार्क में मधुमक्खी, तितली तथा पक्षी कीड़े की लगभग 50 से अधिक प्रजाति यहाँ पर पाई जाती है। और इस पार्क का निर्माण का मुख्य उद्देश्य परागकण प्रजातियों के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए इसका जो निर्माण किया है, तथा ताकि लोगों इसके बारे में अवेयरनेस फैले और इनके जो संरक्षण का कार्य आगे बढ़े। और ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट रहने वाला है उत्तराखंड राज्य के बारे में, तो ये भी आपको पढ़ लेना है। 9 नवंबर 2000 को यहाँ पर इसकी स्थापना हुई थी। देहरादून गैरसैंण में यहाँ की राजधानी है, तो ये आपको याद रखना है। तो त्रिवेंद्र रावत बीजेपी से वर्तमान में यहाँ के मुख्यमंत्री है, तथा बेबी रानी मौर्य गवर्नर राज्यपाल है वर्तमान में। रवि विजयन मलिमथ यहाँ के मुख्य न्यायाधीश है। और 5 लोकसभा की सीट है, 3 राज्यसभा की तथा 71 विधानसभा की। तो ये सब आपको नोट डाउन कर लेना है। तो ये रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, 8वां क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। भारत और किस देश के बीच में संयुक्त सैन्य अभ्यास स्काईरोस को आयोजित किया गया है, तो ये किया गया फ्रांस के साथ। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसके बारे में, ये भी आपको याद रख लेना। भारत तथा फ्रांस के बीच में जनवरी 2021 में जोधपुर में स्काई रोस अभ्यास का आयोजन किया गया है। तो भारत का राफेल जोधपुर में फ्रांस के राफेल के साथ युद्धाभ्यास करेगा, तो जिस युद्धाभ्यास का नाम रहेगा स्काई रोस, तो ये आपको याद रख लेना। और इसका जो उद्देश्य होगा दोनों देशों के बीच सैन्य शक्ति का प्रदर्शन करना, ताकि युद्ध जैसी स्थिति में निपटा जा सके। और चाइना के साथ बढ़ते हुए तनाव के कारण संयुक्त सैन्य अभ्यास को शुरू किया है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट रहने वाला है फ्रांस देश के बारे में, तो ये भी आपको नोट डाउन कर लेना है। फ्रांस जो कि यूरोप महाद्वीप में स्थित है, इसकी राजधानी है पेरिस, यूरो यहाँ की करेंसी का नाम है। और जीन कास्टेक्स यहाँ के वर्तमान में प्रधानमंत्री है। तो ये रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, 9वां क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। फास्टैग जारी करने के लिए गूगल पे के साथ समझौता करने वाला भारत का पहला बैंक कौन सा बन गया है, तो ये आंसर सही रहने वाला IIC बैंक यहाँ पर बन गया है पहला, जिसने गूगल पे के साथ समझौता किया है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट रहने वाले ICIC बैंक के बारे में। तो 5 जनवरी 1994 को 1994 को यहाँ का जो स्थापना हुई थी, और मुंबई महाराष्ट्र में इसका मुख्यालय है। गिरीश चंद्र चतुर्वेदी वर्तमान में अध्यक्ष है। संदीप बख्शी MD तथा CEO है वर्तमान में। और इसकी टैगलाइन है हम है ना ख्याल आपका, तो काफ़ी अच्छी टैगलाइन है, आपको नोट डाउन कर लेना है। तो ये रहा हमारा लास्ट क्वेश्चन, 10वां क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। डॉक्टर नरेंद्र दाभोलकर मेमोरियल अवार्ड 2020 से किससे सम्मानित किया है, तो ये आंसर सही रहने वाला के वीरमणि को यहाँ पर इससे सम्मानित किया है, जिन्हें मिला है डॉक्टर नरेंद्र दाभोलकर मेमोरियल अवार्ड 2020। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट रहने वाला है, ये भी आपको याद रख लेना है। डॉक्टर नरेंद्र दाभोलकर मेमोरियल अवार्ड 2020 जो कि अभी दिया गया है, तो ये जो दाभोलकर जी थे जो कि एक प्रसिद्ध तर्कवादी थे, महाराष्ट्र के प्रसिद्ध तर्कवादी दाभोलकर की स्मृति में यह अवार्ड दिया जाता है। और के वीरमणि जिन्होंने यहाँ पर 2020 का पुरस्कार जीता है, तो उनको यहाँ पर समाज में उनके द्वारा किए गए सामाजिक न्याय के लिए दिया गया है, तो ये आपको याद रख लेना है। और इसी के साथ आज के हमारी ये करेंट अफेयर की वीडियो यहीं समाप्त होती है। तो ये वीडियो आपको थोड़ा लेट पहुंचेगी, तो इसके लिए मैं आपसे माफ़ी चाहूँगा, लेकिन कल की जो वीडियो रहेगी वो काफ़ी टाइम से आपको मिल जाएगी, सुबह मॉर्निंग में 4 या 5 बजे तक आपको मिल जाएगी। तो थैंक यू सो मच वॉचिंग फॉर दिस वीडियो। और ऐसी करंट अफेयर तथा जीके की अन्य तथा जॉब की जो अलर्ट की हम वीडियो बनाते हैं, तो वो सारी वीडियो हमारे यूट्यूब चैनल पर अवेलेबल रहती है, तो आप उससे भी देख सकते हैं। थैंक यू सो मच वॉचिंग फॉर दिस वीडियो।